नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज का यह वीडियो सच में खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। मित्रों, तुम्हें बता दूं, अब एक ऐसी साजिश चल रही है जिसे तुमने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन घबराना मत। आखिर कहते हैं ना, कभी कभी इंसान खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे, वही अब उसी जाल में फंसने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो सच्चाई है जिसे अब तक अंधेरे में दबाकर रखा गया था, और आज वही सच्चाई रोशनी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुमने लंबे समय से महसूस किया है ना, कुछ लोग पास होकर भी अपने नहीं थे। धीरे धीरे वे तुम्हारी ऊर्जा चूसते रहे, तुम्हारे भरोसे में रहकर तुम्हारी ताकत घटाते रहे। लेकिन अब प्रकृति का नियम बदल चुका है। अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जागृति की आग जब जलती है तो सबसे पहले झूठ और छल ही जलता है। और आज उस आग की पहली चिंगारी तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो समझ लेना, संकेत शुरू हो चुके हैं। तुम्हारी परीक्षा ली गई, तुम्हारी आत्मा को झुकाने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखना, जिस इंसान की रीढ़ सच्चाई से बनी हो, उसे कोई मोड़ नहीं सकता। थोड़ी देर झुका सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। अब वो समय आने वाला है जब झुका हुआ इंसान फिर से सीधा खड़ा होगा, और उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। कुछ लोग मीठा बोलकर जहर भरते हैं, बाहर से अपने, अंदर से पराए। पर अब उनकी नखाब गिरने वाली है, और वो भी बिना किसी शोर के। क्योंकि असली न्याय शोर नहीं करता, वह खुद बोल उठता है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया था, अब वही लोग अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। जब जब तुम आगे बढ़ने की सोचते थे, कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी मानसिक। लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी जब घूमती है तो सिर्फ मौका नहीं, बदलाव लेकर घूमती है। यह बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, आत्मविश्वास बदलेगा, नजरिया बदलेगा। जो चीजें पहले भारी लगती थीं, अब हल्की महसूस होंगी। जो डर पहले रोकता था, अब हिम्मत में बदलने लगेगा। यही असली लंका दहन है। नकारात्मकता का दहन, डर का दहन, और छल करने वालों के खेल का अंत। बिना आग, बिना हिंसा, सिर्फ चेतना की ज्वाला से। तुम बहुत समय से अकेले लड़ रहे थे, बिना शोर, बिना सहारे, बाहर से मुस्कुराते हुए, अंदर से टूटते हुए। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं, जब तुम्हारी मुस्कान मजबूरी नहीं, ताकत बनेगी। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा बदला है। और समय अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे सच दिखाई देंगे जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। तुम समझ जाओगे कौन दोस्त था और कौन सिर्फ मुखौटा, कौन सच में साथ खड़ा था और कौन बस भीड़ का हिस्सा। लेकिन इससे तुम कटु नहीं बनोगे, बल्कि और शुद्ध बनोगे। क्योंकि जब भ्रम टूटता है, तभी चेतना बढ़ती है, और फिर तुम खुद को उस जगह देखोगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है और इनाम का समय शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। पुरानी परतें टूट रही हैं, कमजोरियां गिर रही हैं, और जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, अब वही अपने ही जाल में फंसेंगे। क्योंकि जब कोई किसी और को नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले खुद ही गिरता है। और तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा किया गया। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। उसका रास्ता भले थोड़ा लंबा हो, लेकिन मंजिल हमेशा ऊंची होती है, और अब मंजिल दूर नहीं रही। अब वह तुम्हारे सामने दिखाई देने लगी है। अगर तुम्हें भी अंदर से लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जय श्री राम लिखो, ताकि यह शक्ति और तुम्हारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता, यह समय हर किसी को नहीं मिलता, और जो लोग इस समय को पहचान लेते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। कई लोग तुम्हारी मुस्कान को हल्के में लेते हैं,
उन्हें लगता है तुम आसान हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी खामोशी के पीछे कितना तूफान दबा हुआ है। और अब वही तूफान शांति के रूप में उभरेगा, क्योंकि जब सच्चाई का तूफान आता है तो वह तबाही नहीं निर्माण करता है, झूठ की दीवारें गिराता है और सच के महल खड़े करता है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत बार भरोसा टूटते देखा है, बहुत बार उम्मीदें टूटते देखी हैं, लेकिन अब उन टूटनों से एक नई रचना तैयार हो रही है। और वह रचना तुम खुद हो, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा जागरूक। और यही वजह है कि अब कोई भी साजिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब इंसान भीतर से जाग जाता है तो बाहर का अंधेरा असर करना बंद कर देता है। और अब जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, वह खुद अपने डर में जीने वाले हैं, क्योंकि वह देखेंगे कि तुम्हें कोई गिरा नहीं पा रहा, और यही उन्हें अंदर से जलाएगा, बिना आग के, बिना शब्द के, बिना शोर के। और यही असली कर्म का फल होता है। अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, क्योंकि अब जो आगे आएगा वह और भी ज्यादा गहराई से तुम्हारी आत्मा को छुएगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बिना स्वार्थ के समझेंगे, जो तुम्हारी चुप्पी को भी भाषा बना लेंगे, जो तुम्हारी थकान को महसूस करेंगे। और यह लोग किसी योजना से नहीं, बल्कि नियति से जुड़कर आएंगे। और जब सही लोग जीवन में आते हैं तो गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी अपमान के। यही कुदरत का नियम है, और तुम इस नियम का अनुभव करने वाले हो। तुमने बहुत बार खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरा समय कब आएगा, आखिर कब मैं भी चैन से सांस ले पाऊंगा। तो अब सुन लो, वह समय अब दूर नहीं है। बस एक छोटा सा धैर्य और एक छोटी सी आस्था। और जब तुम यह दोनों रख लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुम सालों से तरसते रहे हो। और यह सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होंगी, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक स्थिरता और आत्मसम्मान होगा। और यही असली शक्ति है, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास आ सकता है, लेकिन आत्मसम्मान बहुत कम लोगों के पास होता है। और वह तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने उसे सहनशीलता से कमाया है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचोगे तो तुम्हें किसी दुश्मन एत की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि शेर को कभी कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता, वह बस अपनी चाल चलता है। और तुम भी अब वही बनने वाले हो, शांत, मजबूत, अड़िग। अब अगर यह सब सच लग रहा है, अगर यह सब तुम्हारे दिल से जुड़ रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, क्योंकि बिना तुम्हारी सहभागिता के यह ऊर्जा अधूरी रहती है। और अब जो आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां वह रहस्य खुलने वाले हैं जो तुम्हारे भाग्य की दिशा ही बदल देंगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो ऊर्जा इस समय चल रही है वह साधारण नहीं है, यह बदलाव की ऊर्जा है। अब तक जो लोग तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें ही कमजोर करते रहे, अब उनकी पहचान खुद उनके कर्मों से होने वाली है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हो, लेकिन चुप्पी भी एक ताकत होती है। और जब वही ताकत जागती है तो सबसे पहले डर टूटता है। आज की यह वाणी उन लोगों के लिए है जो अंदर से कई दिनों से भारीपन महसूस कर रहे हैं, जिनके मन में बिना कारण डर, बेचैनी और अजीब सा सन्नाटा उतर चुका है, क्योंकि प्रकृति ने अब संकेत देना शुरू कर दिया है। और जब संकेत आते हैं तो समझ लो कि महाकाल की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ चुकी होती है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह वह ज्योतिष कार्यक्रम है जिससे सुनकर कई लोगों की नींद उड़ जाएगी और कई लोगों का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब महाकाल क्रोधित होते हैं तो धरती केवल हिलती नहीं, बल्कि अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की परतें खोल देती है। और अभी जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह सामान्य नहीं है। हवा का रुख बदला है, पक्षियों की उड़ान बदली है,
रातों की बेचैनी और लोगों के स्वप्नों में दिखने वाले दृश्य, यह सबू ही नहीं हो रहा। यह सब एक आने वाली भारी हलचल का संकेत है। और अगर तुम अभी इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें पहले ही संकेत मिल चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकेत तुम्हारे लिए। अगर तुम सच में अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, अगर तुम इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहते, तो इसी समय लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो सच सुनने की हिम्मत रखता है वही सच से बच लिए भी पाता है। अब ध्यान से सुनो। धरती पर कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो बहुत शांत दिखाई देती हैं, लेकिन उनके भीतर ज्वालामुखी की आग छुपी होती है और महाकाल उस शक्ति का स्रोत है। वे तब तक शांत रहते हैं जब तक मनुष्य अपनी सीमाओं में रहता है, लेकिन जब मनुष्य अहंकार में डूबकर प्रकृति का अपमान करने लगे, जब वह अधर्म को धर्म कहने लगे, जब वह झूठ को सत्य का आवरण पहनाने लगे, तब महाकाल की तीसरी दृष्टि खुलने लगती है। और वह दृष्टि अब खुल चुकी है। यह मैं नहीं कह रहा, यह तुम अपने आसपास की घटनाओं में देख रहे हो। अचानक टूटते रिश्ते, बिना कारण बिगड़ते काम, शरीर में अजीब सी थकान, मन में भय और रात को नींद का उड़ जाना, यह सब उस असंतुलन के लक्षण हैं जो इस पृथ्वी पर फैल रहा है। और यह असंतुलन अपने साथ एक बड़ी घटना का संकेत लेकर आता है, जिसे लोग अलग अलग नामों द्वारा से पहचानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब संतुलन टूटता है तो शुद्धिकरण आता है, और शुद्धिकरण कभी हल के रूप में नहीं होता। और अगर तुम अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम में बने हुए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी तक नहीं पहुंचती। अब आगे सुनो। महाकाल के क्रोध का अर्थ विनाश नहीं बल्कि सत्य की पूर्ण स्थापना है। क्योंकि जब कोई घर बहुत गंदा हो जाए तो झाड़ू चलाना पड़ता है, और जब संसार में अधर्म की धूल जम जाए तो महाकाल का तांडव आवश्यक हो जाता है। लेकिन यह तांडव केवल बाहर नहीं होता, यह इंसान के भीतर भी होता है। और आने वाले समय में तुम में से कई लोग अचानक अपने विचार बदलते हुए देखेंगे। जिन चीजों को तुम हमेशा सही मानते थे वे तुम्हें खोखली लगने लगेंगी। जिन लोगों पर तुम आंख मूंदकर भरोसा करते थे उनके चेहरे से नकाब उतरने लगेंगे। यह बदलाव यूं ही नहीं है, यह महाकाल की चेतना का प्रभाव है। और इस चेतना से वही बचेगा जो सच का साथ देगा, जो अहंकार छोड़ देगा, जो भीतर से शुद्ध होगा। क्योंकि जो भीतर से टूटा है वह बाहर के झटके से संभल नहीं पाएगा। और यदि तुम चाहते हो कि तुम इन सब उथल पुथल से सुरक्षित निकलो, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक सुनो और हान अंतिम तक साथ देने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम उन चुनिंदा लोगों में रहो जो पहले से सतर्क हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। आने वाला समय केवल प्राकृतिक घटनाओं का नहीं होगा, यह मानसिक और भावनात्मक भूचाल का भी समय होगा। लोग एबो आदि एक दूसरे से कटने लगेंगे, विश्वास कम होने लगेगा और सच बोलने वालों की संख्या पहले से भी कम हो जाएगी। लेकिन जो सच के साथ खड़ा रहेगा वही अंत में सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आसपास अचानक ऐसे लोग दिखे जो बिना कारण चिड़चिड़े हो गए हो, जो छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हो, जो खुद से ही बात करने लगे हो, तो समझ जाना यह सामान्य नहीं है। यह उस बदलाव की तरंगे हैं जो फैल रही हैं, और इन तरंगों का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होगा। जो भीतर से मजबूत है वही स्थिर रह पाएगा, और जो भीतर से डरपोक है वही पहले टूटेगा। इसलिए आज से ही अपने भीतर की मजबूती पर काम शुरू करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने शब्दों में सच्चाई लाओ, क्योंकि बाहर का तूफान सिर्फ उन्हें गिराता है जो अंदर से कमजोर होते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चेतना मजबूत हो बने और सही तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी शेयर भी कर दो, और लाइक सब्सक्राइब का वादा मत भूलना। अब
ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वह कई लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन सत्य हमेशा असहज ही होता है। आने वाले समय में कई ऐसे मुखौटे गिरेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोग जिन्हें तुम अपना मानते हो वे तुम्हें अचानक अजनबी जैसे लगने लगेंगे, और कुछ अजनबी ऐसे काम आएंगे जिनसे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि दुनिया अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही महाकाल का संतुलन है। वह तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता चुनता है वही सबसे ज्यादा पीसता है। इसलिए या तो सच के साथ चलो या फिर भ्रम के साथ बहते रहो, क्योंकि बीच में रहने वालों को समय नहीं बख्शता। और यही कारण है कि यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है, एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आ पाए वाला है। और अगर अब भी तुम्हारा मन डगमगा रहा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करके अपने इरादे मजबूत कर लो, क्योंकि जो इस संदेश को महत्व देता है वही स्वयं को महत्व देने लगता है। आगे सुनो। कई लोगों ने पिछले कुछ समय में सपनों में गिरते हुए खुद को देखा है। किसी ने भूकंप जैसे दृश्य देखे हैं, किसी ने अंधेरा, किसी ने पानी, किसी ने आग। यह सब संकेत अलग अलग नहीं है, यह सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और जब ऊर्जा बदलती है तो दृश्य भी बदलते हैं, लेकिन संदेश एक ही रहता है कि तैयार हो जाओ। अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन लाने का समय आ चुका है, और यह संतुलन केवल पूजा या प्रार्थना से नहीं आएगा। यह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय से आएगा, क्योंकि महाकाल कर्म देखते हैं, शब्द नहीं। और इस सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए यह ज्योतिष कार्यक्रम उन गिने चुने लोगों के लिए है जिन्हें सच सुनने की हिम्मत है। और अगर तुम उन गिने चुने लोगों में खुद को महसूस करते हो तो इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कदम को और मजबूत कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक यात्रा है। और अब अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि डरना मत, लेकिन सतर्क जरूर रहो, क्योंकि डर तुमको कमजोर करेगा, लेकिन जागरूकता तुम्हें मजबूत बनाएगी। महाकाल का क्रोध सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, वह परिवर्तन के लिए है। और परिवर्तन से वही गुजरता है जो खुद को तोड़ने की हिम्मत और खुद को दोबारा गढ़ने का साहस रखता है। और अगर तुम इस साहस को महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम सुरक्षित रास्ते पर हो। अब इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक काम जरूर करना, लाइक जरूर दबाना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने भीतर यह संकल्प लेना कि तुम सत्य के साथ रहोगे, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है उसे महाकाल की छाया खुद संरक्षण देती है, और वही इस आने वाले समय में स्थिर रहेगा, जबकि बाकी दुनिया भ्रम की आंधी में बहती चली जाएगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब सुनने के बाद अब क्या करना है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह रास्ता बताने जा रहा हूं जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे रोज के व्यवहार में उतरना चाहिए। महाकाल की आय चेतावनी को समझने का मतलब सिर्फ डर जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने भीतर का तमाशा बंद करके खुद को स्थिर करना, क्योंकि जब बाहर की दुनिया हिलती है तो अंदर की दुनिया भी हिलती है।